Bismillahirrahmanirrahim. My name is फैज़ अख्तर फ्राम CCU स्कूल. डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 8 के बारे में पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन. तो आज हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नेम है मिनरल्स. सबसे पहली बात, मिनरल्स होते क्या हैं? मिनरल्स, इसकी डेफिनेशन. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, दीज आर inorganic elements which are found in earth and not formed in the body of organism. अब क्या मतलब है इसका कि ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं मिनरल्स, जो कि ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, और उसके बाद ये हमारे मतलब ऑर्गेनिजम्स के जो जिस्म होता है या उसकी जो बॉडी होती है उसके अंदर ये नहीं बनते, बल्कि किस में बनती हैं? अर्थ वगैरह के अंदर. लेकिन ये हमारे लिए हैं एसेंशियल. अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस, ये मेंटेन करते हैं द बॉडी स्ट्रक्चर. ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसके स्ट्रक्चर को ये मेंटेन करती हैं, ये एसेंशियल मिनरल्स. उसके बाद मेंटेन द हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये जानदारों कि जो सेहत होती है, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हेल्थ को ये क्या करती हैं, उसको मेंटेन रखती है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसके अंदर बेहतरी ला रही होती हैं, सेहत अच्छी हो रही होती है अगर मिनरल्स का यूज़ किया जाए. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का एक पॉइंट बना लेंगे कि हम इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं. ये पॉइंट भी बन सकते हैं. These are कौन? Minerals. These are directly obtained from plants and water, but indirectly from animals. मतलब कि हम इसको बराह रास्त डायरेक्ट जो है ना इसको हासिल करते हैं हम पौधों और पानी से, लेकिन इसको इनडायरेक्टली तौर पर जिसको हम बराह रास्त हासिल नहीं करते वो है हमारे पास एनिमल्स है, जानवरों से. तो ये हमारे पास डेफिनेशन, फंक्शंस, और इसके बाद कि हम इसको कैसे जो है ना कि ऑब्टेन करते हैं. इनका सोर्स का भी पॉइंट बन सकता है कि हम प्लांट्स, एनिमल्स और वाटर से इनको हासिल कर रही होती हैं. नेक्स्ट पॉइंट हम एक और बना लेते हैं, कैटेगरीज़ का पॉइंट बना लें या टाइप्स की बात कर लें. हम टाइप्स, इसकी 2 टाइप्स होती हैं. एक को हम कहते हैं मेजर मिनरल्स, सेकंड होते हैं हमारे पास ट्रेस मिनरल्स. मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मेजर मिनरल्स. मेजर मिनरल्स कौन से मिनरल्स होते हैं? दीज मिनरल्स आर यूज्ड 100 मिलीग्राम और मोर देन 100 कि 100 मिलीग्राम से ज़्यादा जो है ना कि क्वांटिटी जो है ना कि जिन मिनरल्स की कि जो हमें इस मिकदार में चाहिए, उन मिनरल्स को हम कहते हैं मेजर मिनरल्स. सेकंड हमारे पास है ट्रेस मिनरल्स. ये हमें चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को कितना, ये जो है ना कि मिकदार में चाहिए होते हैं. दीज मिनरल्स are used
या ऑब्टेन लेस दैन 100 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम से कम हमें चाहिए होती हैं, ये 100 मिलीग्राम से ज़्यादा हमें ज़रूरत होती हैं। अगर हम मेजर मिनरल्स की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। ऐसे अगर हम ट्रेस मिनरल्स की बात करें, इसमें हमारे पास आयरन, जिंक, कॉपर, क्रोमियम एंड फ्लोराइड वगैरह, या आयन, फ्लोराइड आयन, और उसके बाद आयोडाइड। तो ये मिनरल्स जो हैं हमें हमारे पास ट्रेस मिनरल्स होती हैं, और ये जो है हमारे पास सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, उसके बाद मैग्नीशियम एंड फास्फोरस, ये हमारे पास मेजर मिनरल्स होती हैं। तो अब हम जो है ना कि इन मिनरल्स को जो है ना कि थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जो हमारे पास ये मिनरल्स हैं सोडियम, पोटाशियम या जिंक, कॉपर, इनका बॉडी के अंदर क्या रोल है। सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं पहले मेजर मिनरल्स। टेबल एक जो है ना कि बना लेते हैं मेजर मिनरल्स, और इस साइड पे हम लिख देंगे इनका रोल इन बॉडी, जिस्म के अंदर इनका रोल क्या है। और एक लाइन जो है ना कि हम इधर बना लेते हैं। तो हमें पता है कि मेजर मिनरल्स कौन से हैं, और उसके बाद हमारे पास ट्रेस मिनरल्स कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहला जो मिनरल है उसको हम नाम दे रहे हैं, पहले जो मिनरल है हमारे पास मेजर मिनरल, और मेजर मिनरल में जो पहला मिनरल है वो उसका नाम है सोडियम। हम इसको पढ़ते हैं सोडियम को। सोडियम का क्या फंक्शन है, सबसे पहले हम सोडियम के फंक्शन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो पहला पॉइंट है कि सोडियम का बॉडी के अंदर क्या रोल है, मेंटेन द बॉडी फ्लूइड। ये बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करते हैं। फ्लूइड वगैरह ठीक है, वो जो है कि ब्लड के अंदर क्या किया जाता है, मेंटेन रखा जाता है। तो उनको मेंटेन जो है कौन रख रहे होते हैं, वो रखते हैं सोडियम। सेकंड पॉइंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स, दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद कंट्रैक्शन ऑफ मसल, ये मसल की कंट्रैक्शन में भी इन्वॉल्व होती हैं। ये दूसरा पॉइंट, और ये हमारे पास थर्ड पॉइंट। मसल के अंदर कंट्रैक्शन करती हैं, मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हमारा ये बाजू है, इसकी जो मसल है, तो मसल ये अगर हम बाजू को बेंड करेंगे हमारे मसल कंट्रैक्ट होते हैं। ये कंट्रैक्शन काम कौन कर रहे होते हैं, सोडियम। सेकंड हमारे पास है पोटाशियम। पोटाशियम का बॉडी में क्या रोल है, इसमें पहला पॉइंट, मेंटेन द बॉडी फ्लूइड, इसमें भी ये पॉइंट आएगा, बॉडी फ्लूइड को मेंटेन रखते हैं। सेकंड पॉइंट, ये कोफैक्टर के तौर पर ये एक्ट करते हैं। कोफैक्टर हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 एंजाइम चैप्टर। कोफैक्टर ऐसे सब्सटेंसेस होती हैं जो एंजाइम को की रिएक्शन को स्पीड अप कर रही होती हैं। कोफैक्टर ऑफ एंजाइम एज ये कोफैक्टर या उसके ऊपर जो है ना कि ये एक्ट कर रही होती हैं, उसके ऊपर ये काम कर रहे होते हैं कोफैक्टर के ऊपर, पोटाशियम। थर्ड, नर्व इम्पल्सेस, ये नर्व इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन करती हैं। उसके बाद ये हार्ट फंक्शन में इनका रोल है। हार्ट फंक्शन, दिल के जो काम या अफ़ाल होती हैं, फंक्शंस एंड ब्लड प्रेशर।
तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास था पोटाशियम। थर्ड नंबर है हमारे पास क्लोराइड। इसका क्या रोल है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी मेंटेन करती हैं बॉडी फ्लूइड को, ये मेंटेन रखती हैं। सेकंड पॉइंट, क्लोरीन, ये जो है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसके अंदर जो है ना कि ये क्लोरीन जो है ना पाई जाती है, मतलब है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन करती हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम एंड फास्फोरस, ये दो इकट्ठे लिख दिए हमने। और मैग्नीशियम और फास्फोरस का क्या रोल है? मैग्नीशियम और फास्फोरस ये डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बोन एंड टीथ। उसके बाद हमारे पास कैल्शियम भी है। कैल्शियम ये क्या करती हैं? इसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला रोल, ये भी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बोन एंड टीथ, इनमें इनका रोल। और उसके बाद एंड ब्लड क्लॉटिंग, खून को जमाने में भी इनका रोल है, ब्लड क्लॉटिंग में भी इनका रोल है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास है मेजर मिनरल्स। उसके बाद हमारे पास जो दूसरे मिनरल्स होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रेस मिनरल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला जो मिनरल है ट्रेस मिनरल्स के अंदर वो है हमारे पास आयरन, Fe। आयरन का क्या रोल है बॉडी के अंदर, ये हम डिस्कस करेंगे अब। इसमें जो पहला पॉइंट, आयरन ये जो ब्लड होता है उसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन का ये सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं आयरन। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड स्टोरेज। मतलब क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं, उसको स्टोरेज का काम भी करते हैं, ये स्टोर करते हैं ऑक्सीजन को। और उसके बाद सेकंड इसका जो है ना कि क्या फंक्शन है, वो है हमारे पास इम्यून फंक्शन। थर्ड पॉइंट, ये एक्ट एज कोफैक्टर, ये कोफैक्टर के तौर पर भी एक्ट कर रही होती हैं। तो ये हमारे पास था आयरन। उसके बाद सेकंड हमारे पास जिंक का क्या रोल है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो पहला पॉइंट, ये हमारे पास जो है ना कि क्या करता है, एक्ट एज कोफैक्टर, ये कोफैक्टर के तौर पर एक्ट कर रहा होता है जिंक। और उसके बाद ये डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में भी इसका रोल है, डेवलपमेंट और ग्रोथ में भी इसका रोल है। उसके बाद हमारे पास कॉपर क्या करता है? इसका पहला पॉइंट कॉपर, यहाँ पर ये एक्ट एज कोफैक्टर, ये भी कोफैक्टर के तौर पर एक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्रोमियम क्या करते हैं? ये एड्स करती हैं इंसुलिन को,
अब ये जो है ना कि पॉइंट समझें कि इंसुलिन को कैसे ऐड करते हैं। अगर हम डायबिटीज़ के पेशेंट की बात करें तो उनकी ब्लड के अंदर शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और इंसुलिन जो है वो हम जो है ना उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिससे उसका शुगर लेवल क्या होता जाता है, डाउन। उसमें जो है ना कि क्रोमियम जो मिनरल होता है वो प्रोवाइड करता है इंसुलिन, ताकि उसका शुगर लेवल जो है ब्लड के अंदर क्या हो जाए, कम हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास मिनरल फ्लोराइड। फ्लोराइड क्या करते हैं? फ्लोराइड का रोल है इनेमल के अंदर। इनेमल हमें पता है वो किसके होते हैं, वो तीत के होते हैं। ये मेंटेन करते हैं या स्टेबलाइज का एक पॉइंट बना लेते हैं, स्टेबलाइज द बोन मटेरियल। ये बोन मटेरियल को स्टेबलाइज करते हैं और इसके बाद एंड मेंटेन द टीथ इनेमल। टीथ इनेमल का हमें पता है कि ये प्रोटेक्टिव जो लेयर होती है टीथ के ऊपर, उसको जो है ना कि ये मेंटेन रखते होते हैं और उसके बाद बोन मटेरियल को स्टेबलाइज करती हैं। लास्ट पॉइंट हमारे पास आयोडाइड। इसका क्या रोल है? इसका रोल होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर। थायराइड ग्लैंड में इसका रोल है, क्योंकि अगर आयोडीन प्रॉपर ना हो फूड के अंदर तो थायराइड से जो सिक्रीशन हो रही होती है वो नहीं हो पाती, जिससे थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होना शुरू हो जाती है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, वो सूज जाती हैं, जिसको हम जो है ना कि डिजीज़ को नाम देते हैं ग्विटर वगैरह। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था टॉपिक मिनरल्स, जिसमें हमने ये बात की मिनरल्स होते क्या हैं, क्या फंक्शंस क्या है, फिर उसके बाद इसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली का पॉइंट, टाइप्स की बात की, मेजर मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स, इनकी डेफिनेशन, कौन कौन से मिनरल्स हैं, उनका हमने रोल पढ़ा कि बॉडी में इनका रोल क्या है। ओके, थैंक यू।